नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। उसमें जो आईटीआई से डिप्लोमाधारी जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी निकली है। वो लोग यहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो लेकर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत किस प्रकार से विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बिरसिंहपुर में है, बिरसिंहपुर, और यहाँ पर 3 जगहों पर यहाँ पर वैकेंसी जो है वो दिखाई गई है। हम लोग 2 वैकेंसियों को, 2 विज्ञप्तियों को आपके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं और हो सका तो बिरसिंहपुर को भी हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग अगर नए हैं तो। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं गांधी सागर में किस प्रकार से विज्ञप्ति जारी हुई है। मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं आईटीआई से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं ट्रेड में 1 वर्षीय अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु, मतलब प्रशिक्षण आपको यहाँ पर दिया जाएगा, हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जो है आपको मंगाए गए हैं। विद्युत कार यानी कि इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर और वायरमैन, यहाँ पर सामान्य का 1 पद, ओबीसी का 1 पद और इस प्रकार कुल पदों की संख्या। विद्युत कार यानी कि इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पद हैं। इसी प्रकार वेल्डर के लिए 1 पद है, 1 पद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का है। फिटर में सामान्य में 2 पद हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, कुल मिलाकर 2 पद। इसी प्रकार वायरमैन के लिए ओबीसी का 1 पद है और कुल पदों की संख्या भी 1 है। यहाँ पर कुल योग जो है वो 7 विज्ञप्ति का जो है कुल विज्ञप्तियां हैं 7। उक्त रिक्तियों में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही उम्मीदवारों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/8/2022 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के निर्णय अनुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। इस वर्ष समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से भरा जा सकेगा। प्रशिक्षण के लिए लागू नियम एवं शर्तें। आईटीआई अप्रेंटिस शासकीय अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से एससीवीटी, एनसीवीटी, आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। संबंधित वो जो सेक्शन रहेगा जो फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, उसी में होना चाहिए। पात्रताएं क्या रहेगी? उम्मीदवार किसी संस्था से पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हो तथा किसी भी संस्था में 1 वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो। प्रशिक्षुओं का चयन शाखा व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों की प्रावीण्यता सूची के आधार पर, यानी कि आपने उस कोर्स में कितना अंक अर्जित किया है उसके आधार पर आप लोगों का यहाँ पर चयन होगा। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर मध्य प्रदेश ये जो है द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं है, कोई नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवास की व्यवस्था स्वयं करनी रहेगी। कंपनी की वेबसाइट और अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें डालेंगे, वहाँ पर उसको आप समय समय पर चेक करते रहिएगा। वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण apprenticeshipindia.government.in पर उनके अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पर भेजा जाएगा एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ईमेल आईडी पर ही किया जाएगा। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें और अपना ईमेल आईडी आवेदन करने से पहले बना लें, जो कि समय समय पर 1 साल के लिए वैध हो। अनुसूचित जाति, जाति जनजाति और ओबीसी विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा। उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकार गांधी सागर जल विद्युत गृह गांधी सागर अपने पास सुरक्षित रखती है। आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर, उज्जैन जिले के रहवासियों को प्राथमिकता ही दी जाएगी। मतलब मंदसौर नीमच के जो लोग रहेंगे, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगर, मालवा और उज्जैन तक के लोगों को यहाँ पर, उज्जैन संभाग के लोगों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षकों को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी प्रति कार्यालय में भी उपलब्ध करानी होगी। शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो प्रति 500 रुपये का स्टाम्प पर अनुबंध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराए जाना आवश्यक होगा। आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप टेलीग्राम पर जुड़कर और अच्छे से अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और एजुकेशन जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी।
आरक्षण और आयु में छूट जो है वो 5 वर्ष की छूट जो है मध्य प्रदेश के नियमानुसार रहना चाहिए, राज्य शासन के नियमानुसार होगी। और रिक्तियों की संख्या अंतिम है, समीक्षा के दौरान संख्या परिवर्तित की जा सकती है। आप यहाँ पर आवेदन जरूर करें, 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, जिसकी गणना जो है 1/6/2022 को की जाएगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट और 10 वर्ष की दिव्यांगों के लिए छूट रहेंगी। शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष रहेंगी। चयन प्रक्रिया क्या रहेंगी? अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जाएगी। तत्पश्चात गांधी सागर जल विद्युत गृह गांधी सागर द्वारा प्राप्त आवेदनों में ITI अप्रेंटिसशिप हेतु ITI में प्राप्त CGPA के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। समान अंक आने पर अधिक आयु वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन कर सकता है। निर्धारित समय अवधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। स्टाइपेंड क्या रहेगा दोस्तों? 1 वर्षीय ITI अप्रेंटिस के लिए 7,700 और 2 वर्षीय ITI अगर किसी ने किया है तो 8,050 उसको दिया रहेगा। चिकित्सा मानक भी आप देख लीजिएगा। आवेदन कैसे करें? आप लोगों को आवेदन यहाँ पर जाकर apprenticeshipindia.government.in पर 31/8/2022 तक आवेदन करना है और इस प्रकार आवेदन करना है। ये पूरा इस PDF में है। मैं PDF आपको अवेलेबल करा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जाकर सीधा जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से एक और विज्ञप्ति जो वो जारी हुई है, कहाँ के लिए हुई है आप लोग देखेंगे तो जिला खंडवा में दोंगालिया, जिला खंडवा दोंगालिया में ये जारी हुई है। अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत सीधा अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार की विज्ञप्तियाँ हैं। फीटर में सामान्य के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5। तो कुल मिलाकर 6 पद हो चुके हैं। 16 कुल पदों की संख्या है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 पद सामान्य के, 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 5, अन्य पिछड़ा वर्ग 7 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2। तो यानी कि 9 पद जो है आप यहाँ पर देखेंगे सामान्य वर्ग के लिए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 और 3, इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7। डीजल मैकेनिक के पदों की संख्या सामान्य में 1, अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 0 और इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1। तो कुल मिलाकर 4। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या 13, 7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 9, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और EWS के लिए 4। कुल मिलाकर पदों की संख्या 44 है। काफ़ी अच्छे पद निकले हैं। तो खंडवा में आप अप्रेंटिसशिप के लिए इसी प्रकार से जो प्रोसीजरल है वो सेम है। apprenticeshipindia.government.in यहाँ पर 10/9/2022 तक आप लोग को आवेदन करेंगे। शेष शर्तें जो है वो सेम रहेंगी जैसी कि मैंने आपको पूर्व में बताई थी। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बिरसिंहपुर में भी हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से आवेदन जो है वो संख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। बिरसिंहपुर जिला उमरिया में किस प्रकार से विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें भी देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से पद जो हैं वो निकले हुए हैं। यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है दोस्तों। उमरिया में 101 पद है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक के लिए सामान्य वर्ग कुल मिलाकर आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिशियन, मैं कुल बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पर किस प्रकार से सामान्य OBC, अनुसूचित जाति जनजाति और EWS में किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो मैं टोटल आपको विज्ञप्ति बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पदों की संख्या 7 है, इलेक्ट्रीशियन की पदों की संख्या 10, मैकेनिक ST/LT इक्विपमेंट एंड केबल जॉइंटिंग इसके पदों की संख्या 7 है, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुल मिलाकर पदों की संख्या यहाँ पर 7 है। मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस इसमें कुल मिलाकर पदों की संख्या 3, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इक्विपमेंट पदों की संख्या 3, वेल्डर के में 6 पद, गैस कटर के 6 पद, इसी प्रकार एक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 7 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग यहाँ पर पदों की संख्या 10 है, बॉयलर अटेंडेंट में 7, फिटर में 7, मैकेनिस्ट में, ग्राइंडर के लिए 7, ऑपरेटर PLC यानी कि जो आप टच स्क्रीन होती है उसके लिए यहाँ पर पदों की संख्या 7, टर्नर में पदों की संख्या 7 और कुल पदों की संख्या दोस्तों बहुत अच्छी दी गई है। 101 पद जो है सभी के निकले हैं। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 28 और यहाँ पर देखेंगे आप तो OBC के लिए 27 और
अनुसूचित जाति के 16, अनुसूचित जनजाति के 20 और ईडब्ल्यूएस के लिए कुल पदों की संख्या 10 है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि आप लोग किसमें योग्य हैं, वहाँ आवेदन कर सकते हैं आप लोग। पात्रताएं जो हैं वो सेम रहेंगी, CGPA 1 वर्षीय, PGDCA भी हो तो यहाँ पे अप्लाई करके देख लीजिएगा। आप mppgcl.mp.government.in पर यहाँ पे पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसकी अंतिम तारीख के बारे में हम लोग देख लेते हैं, अंतिम तारीख क्या रहेंगी बिरसिंहपुर में, ये देखते हैं हम लोग। 1/9/2022 यहाँ पे मतलब अभी आपके पास समय है, 1/9/2022 तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं बिरसिंहपुर के लिए। तो दोस्तों उमरिया में जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर जरूर आवेदन करें। और इस प्रकार कुल मिलाकर 3 विज्ञप्तियां मैंने एक ही वीडियो में बताई हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार की एजुकेशन जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।